Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I am Chanchal, your English teacher, and today we are going to continue the reading of our lesson 4 from book Honeysuckle. Name of the lesson is An Indian American Woman in Space, कल्पना चावला। तो हमने कल्पना चावला के बारे में रीड किया था बेटे पहले कि कल्पना चावला थी जो वो करनाल में उसका जन्म हुआ था हरियाणा में, और वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया, फिर उसी फील्ड में उसने पीएचडी किया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। कल्पना चावला की जो फैमिली थी वो उसको बहुत सपोर्ट करती थी आगे बढ़ने में, और उसने अपना फर्स्ट स्पेस शटल उड़ाया जिसका नाम था कोलंबिया। कहाँ से उड़ाया था? केप कैनावेरल, फ्लोरिडा से। तो फिर उसके बाद में उसकी शादी हो गई थी। एक यूएस सिटीज़न था जिसका नाम था जीन पियरे हैरिसन, वो एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। तो ऐसे ही कल्पना चावला ने फिर नासा में उसको एक साइंटिस्ट के तौर पे सिलेक्ट किया गया। आफ्टर दैट उसको वहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी गई। टुडे वी विल रीड फ्रॉम पैरा 4। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else. तो जब उससे पूछा गया कि एक औरत होने के नाते इस फील्ड में आके उसको कैसा महसूस हुआ, तो उसने क्या आंसर दिया कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़, जब मैं पढ़ रही थी, जब कुछ भी कर रही थी, कि मैं एक औरत हूँ, या फिर मैं एक छोटे शहर से हूँ, या मैं कोई डिफरेंट कंट्री से, अलग कंट्री से हूँ। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, मेरे भी वैसे ही कुछ सपने थे जैसे औरों के। एंड आई फॉलोड दैम, और मैंने उनको फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। और मेरे आसपास के लोग भी मेरी किस्मत से, मेरे अच्छे भाग्य की वजह से मेरे आसपास के लोग भी थे जो वो मुझे एनकरेज करते थे, हमेशा मुझे उत्साहित करते थे कि जो मैं करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था स्पेस शटल में कोलंबिया में, वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। तो इसके दौरान उसने 252 टाइम था जो वो चक्कर काटा उसने पृथ्वी का, और 10.45 मिलियन किलोमीटर थी जो वो उसने ट्रैवल किया। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज़ एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। उसके जो ग्रुप में कौन कौन से लोग थे? एक जापान का एक बंदा था और एक यूक्रेनियन था, वो एस्ट्रोनॉट वहाँ से थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। तो जो ये ग्रुप था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसने इस पे भी सर्च किया कि क्या स्पेस में वो प्लांट्स उगा सकते हैं, उस पे वहाँ पे फूड ग्रो किया जा सकता है। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। और उन्होंने वहाँ पे बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग मेटल्स को टेस्ट किया, और वहाँ पे जो फास्ट कंप्यूटर चिप्स थी वो भी टेस्ट की गई। तो ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। इन सब में $56 मिलियन का खर्चा आ गया। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। तो जब शनिवार की रात को ये खबर आई कि कोलंबिया है जो वो नष्ट हो चुका है, डिज़ास्टर वो ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पे क्या था? एक शॉक मीन्स एक झटका लगा था लोगों को। डिसबिलीफ मतलब लोग इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविज़न सेट इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड सम हाउ सर्वाइव्ड। तो जो करनाल शहर था वो पूरी रात उस शहर में कोई नहीं सोया, स्लीपलेस नाइट थी वो सबके लिए। और हज़ारों जो लोग थे अपने घरों में अपने टेलीविज़न के आगे बैठे हुए थे, उनको जैसे ग्लू का मतलब उनको जैसे गूंद लग गया था
चावला वो अपनी सीट से चिपक के बैठे थे इस उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई खबर आए कि कल्पना चावला और उसका जो सारा ग्रुप है वो कैसे ना कैसे बच गए हैं। अ जर्नलिस्ट रॉट, तो उसके लिए एक जर्नलिस्ट ने भी लिखा था, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स एनर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनट। वो एक हीरोइन थी और बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए एक एस्ट्रोनट बनने के लिए। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ जानकारी होनी चाहिए। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायो से लेके एस्ट्रोफिज़िक्स तक और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में आपको हर चीज़ में जानकारी होनी चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनट। इस उम्र में, जिस उम्र में कल्पना चावला एक एस्ट्रोनट बनी थी, उस एज में आपको एक एस्ट्रोनट बनने के लिए सुपर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। आपको एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज का मतलब है जैसे एक शब्दकोश होता है ना, जैसे डिक्शनरी होती है, वैसे ही आपको ज्ञान का भंडार होना पड़ेगा एक एस्ट्रोनट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज़ इंस्पायरिंग, तो उसकी जो ये उपलब्धि थी वो बहुत ही इंस्पायर करने वाली, प्रेरित करने वाली थी लोगों को। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काईज, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। तो अब लाखों जो भारतीय युवा थे उनमें कल्पना चावला की जो कहानी थी वो एक छोटे शहर की एक लड़की, उसने जिसने आसमान को छुआ, वो उन सब के लिए एक प्रेरणा बनी। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल, एक मैसेज भेजा था उसने स्पेस शटल से, कोलंबिया से, अपने स्टूडेंट्स को जो कि कॉलेज में पढ़ते थे चंडीगढ़ में। कल्पना ने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, सपनों से लेके कामयाबी तक का जो रास्ता है वो हम हासिल कर सकते हैं। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, बस आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और उस पर चलने की हिम्मत की ज़रूरत है। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आप सबको शुभकामनाएँ अपनी यात्रा के लिए, शुभ यात्रा के लिए। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, आप में से बहुत सारे होंगे जो अपने अपनी इस यात्रा को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए शुरू करेंगे। ओके बेटे, आई होप आपको ये रीडिंग है जो वो अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।